नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को जयपुर सहित कई जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जयपुर में बारिश के बीच अल्बर्ट हॉल से राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा भी बारिश में हाथ में तिरंगा लहराते चले। यात्रा रामनिवास बाग चौराहा सांगानेरी गेट से होते हुए बड़ी चौपट पर समाप्त हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। इससे पहले सभा में नड्डा ने कहा, हाल ही में राज्यसभा में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑनर एक्ट 2026 पारित किया गया है। राजधानी जयपुर में रविवार सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया। इस तेज बारिश के कारण सिरसी रोड, वैशाली नगर, सांगानेर, गोपालपुरा और कालवाड़ समेत शहर के कई इलाकों की सड़कों पर भारी जलभराव हो गया। सड़कों पर जमा पानी की निकासी के लिए प्रशासन ने तुरंत मड पंप लगवाए और वाटर लॉगिंग की समस्या को दूर करने का प्रयास किया। वहीं निवारू रोड के लोग सड़क पर भरे पानी में धरने पर बैठ गए। प्रशासन से समस्या का समाधान जल्द करने की मांग उठाई। अरावली पर्वतमाला के पहाड़ों की 100 मीटर की नई परिभाषा तय होने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई लेवल कमेटी अब उदयपुर आ रही है। पिछले दिनों इस मुद्दे पर खासा विरोध हुआ था, लेकिन अब अरावली को लेकर आप अपनी राय सीधे इस कमेटी के समक्ष रख सकते हैं। उदयपुर में यह कमेटी सोमवार को आमजन और खनन क्षेत्र से जुड़े लोगों का पक्ष सुनेगी। सुबह 10 बजे जिला परिषद सभागार में होने वाली इस बैठक में अरावली पर्वतमाला और उससे संबंधित पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी तथा खनन संबंधी विषयों पर परीक्षण किया जाएगा और आवश्यक सुझाव व अनुशंसाएं ली जाएगी। अमेरिका के ओरेगन स्थित यूजीन में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स 220 चैंपियनशिप में भारत और राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक खबर आई है। प्रदेश के अनूपगढ़ के रहने वाले 19 वर्षीय एथलीट बसंत कुमार मेघवाल ने पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में 2.21 मीटर की शानदार छलांग लगाते हुए रजत पदक अपने नाम किया है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही बसंत कुमार किसी भी आयु वर्ग के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में हाई जंप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अजमेर शहर में थाने में शिकायत लेकर पहुंचे किन्नरों के दो गुट आपस में भिड़ गए। मुस्कान और मनीषा गुट के किन्नरों में जमकर लात घूसे चले। इस दौरान किन्नरों ने एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ दिए। थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव किया। दोनों गुट ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना गंज थाने में रविवार दोपहर 1 बजे हुई। जानकारी के अनुसार दोनों गुट में बधाई के रुपयों को लेकर विवाद चल रहा है। झालावाड़ जिले के झालापाटन क्षेत्र में भंवरसवा पुलिया के पास शनिवार रात एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गया। हादसे में ट्रेलर चालक और सड़क पर खड़े एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रात करीब 11 बजे झालरापाटन से करीब 10 किलोमीटर दूर भंवरसवा पुलिया के पास एक युवक सड़क पर खड़ा था। पुलिया से नीचे गिरने से पहले ट्रेलर की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रेलर चालक शोजीराम निवासी बिजवाड़ जिला टोंक ने भी दम तोड़ दिया। परिजनों के अनुसार शोजीराम 5 अगस्त को जोधपुर के मानकपुर से माल लेकर रायपुर जा रहे थे। 8 अगस्त की सुबह वह गांव से रायपुर के लिए रवाना हुए थे। चूरू की कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशनल नकेल के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने NH-52 पर एक कंटेनर से करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की है। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने लांबा पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी के दौरान शराब से भरा यह कंटेनर पकड़ा। कंटेनर में कुल 961 कार्टन अवैध शराब बरामद की गई। इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कोतवाली थानाधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया कि यह शराब चंडीगढ़ से गुजरात ले जाई जा रही थी। जयपुर के महेश नगर इलाके में एक 90 साल के बुजुर्ग को करीब 3 साल तक ब्लैकमेल कर 9 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ शातिर लोगों ने खुद को मैरिज ब्यूरो का कर्मचारी बताकर बुजुर्ग से संपर्क किया और बाद में उन्हें बदनाम करने की धमकी देने लग गए। लगातार धमकियों से परेशान होकर बुजुर्ग से कई बार रुपए दिए। इसके बाद मामले का खुलासा तब हुआ जब बेटे को बुजुर्ग के बार बार पैसे मांगने पर शक हुआ। पुलिस के अनुसार महेश नगर में रहने वाले बेटे ने अपने 90 साल के पिता के साथ हुई घटना को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 अगस्त को अलवर दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई। उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए हेलीपैड की सफाई और समतलीकरण का काम शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विजयनगर ग्राउंड में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। रविवार शाम 5:15 बजे सभा स्थल का भूमि पूजन किया जाएगा। दोपहर में बीजेपी कार्यालय में भी पार्टी के नेता व पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम और निगम व पंचायत चुनाव पर चर्चा की। गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर इसी विजयनगर ग्राउंड पर बनाए जा रहे अस्थायी हेलीपैड पर लैंड करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन बसंता बेन और बहनोई हंसमुख भाई निजी यात्रा पर मेवाड़ दौरे पर पहुंचे हैं। रविवार सुबह दोनों राजसमंद के कांकरोली स्थित प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्वाल झांकी के दर्शन कर भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद लिया। मंदिर पहुंचने पर मंदिर की परंपरा के अनुसार समाधान पद्धति से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान समाज सेवी प्रेम देवी हाड़ा, रमेश चंद्र, देवीलाल तेली और श्यामलाल साहू ने भी उनका स्वागत किया। दौसा में विश्व आदिवासी दिवस पर नांगल प्यारीवास स्थित मीना हाईकोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी से समाप्त कर देंगे, लेकिन जब तक उनके शरीर में जान है, आरक्षण का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कार्यक्रम में किरोड़ीलाल मीना के जीवन और संघर्ष पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। उन्होंने मीना हाईकोर्ट नाम पढ़ने से जुड़ी पुरानी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक समय 14 पंचों को छुड़ाने के लिए करीब 50,000 लोग दौसा कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद पुलिस ने पंचों को उनके हवाले कर दिया था। किरोड़ी ने कहा कि वे आज तक समझ नहीं पाए कि पुलिस ने पंचों को उन्हें क्यों सौंपा। जोधपुर के रातानाड़ा क्षेत्र में रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहाँ एक पेट्रोल पंप के पास नाले पर टीन शेड लगाकर किया गया निर्माण अचानक ढह गया। इस हादसे में वहां खड़ी एक स्कॉर्पियो गाड़ी मलबे के नीचे दब गई, जिससे बाद में क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। रातानाड़ा से एयरपोर्ट जाने वाले मार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप के पास नाले के ऊपर टीन शेड लगाकर निर्माण किया गया, जो अचानक भर-भराकर गिर गया। बालोतरा में एक किसान ने चोरी के डर से 5 लाख रुपए खेत में गड्ढा खोदकर छुपा दिए। 1 महीने बाद वो खेत में पैसे निकालने पहुंचा, लेकिन 10 बीघा के खेत में कहां पैसे छुपाए ये याद नहीं आया। 2 दिन पहले खेत की बुवाई करते समय पैसों की ये थैली मिल गई। इसमें अधिकतर नोट पर दीमक लगी हुई थी। पचपदरा थाने के नेवाई गांव के किसान मांगीलाल ने बताया कि अब बैंक इन नोटों को बदलने से मना कर रहा है। राजस्थान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति की ओर से 15 अगस्त को अलवर शाम 6:30 बजे शहीद स्मारक पर भव्य स्वतंत्रता गौरव उत्सव का आयोजन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष गौरी शंकर विजयवर्गीय ने बताया कि इस दौरान शहीद स्मारक पर 11,000 दीपक जलाकर देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले सैनिकों और शहीदों को नमन किया जाएगा। कार्यक्रम में सैनिकों और वीरांगनाओं का सम्मान भी किया जाएगा। साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले के फुलेरा कस्बे में सावन मास के पावन अवसर पर भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। महारुद्र स्वर्ण आश्रम सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित विशाल कांवड़ यात्रा में 1100 से अधिक कांवड़ियों ने भाग लिया, जिसमें पूरा क्षेत्र हर हर महादेव और बम बम बोले के जय घोष से गूंज उठा। पवित्र देवयानी सरोवर से शुरू होकर सांबर रोड पर से स्वर्ण आश्रम बगीची तक निकाली गई इस यात्रा में पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर रहा। इस बार की कांवड़ यात्रा की सबसे खास बात महिलाओं की भारी भागीदारी रही। यात्रा में लगभग 500 महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों और नन्हे बच्चों ने भी कंधे पर कावड़ उठाकर भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा प्रकट की। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।